आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके जो गुरु थे, प्रधानमंत्री थे, मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे, उनको गद्दी पे बिठाने वाले थे, एक डिप्लोमेसी के पितामह थे, बहुत बड़े नायक थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाम है उसका चाणक्य। ये व्यक्ति मौर्य साम्राज्य का फाउंडर तो चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन उसके पीछे की जो शक्ति है वो कौन है? चाणक्य। डिप्लोमेसी का नाम है। इस व्यक्ति का जन्म 371 बीसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। गरीब परिवार था। चाणक्य उसके पिता का नाम था, उसे इसका नाम चाणक्य पड़ा। ये जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र में माना जाता है भी उसके गांव का नाम भी चने था। चने उससे ही इसका नाम चाणक्य पड़ा। इसकी जो गोत्र है वो कोटल थी, इसलिए इसे कोटल्या भी कहा जाता है। बचपन का नाम इसका विष्णुगुप्त था, इसलिए इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अब इसका नाम चाणक्य, कोटल्या, विष्णुगुप्त। ये बहुत बड़ा विद्वान था। इसने तक्षशिला में विद्या प्राप्त की, इसलिए आचार्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसने अपनी विद्वता, अपनी इंटेलिजेंसी बताने के लिए एक अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी जो वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड में किसी ने भी राजनीति सीखनी है, प्रशासन सीखना है, तो दो किताबें वर्ल्ड में बड़ी प्रसिद्ध है। एक द प्रिंस की है, मैकावली की किताब है, मैकावली का राइटर है, उसकी किताब है द प्रिंस। एक राजा को क्या करना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य है, कैसे उसकी युद्ध नीति होनी चाहिए, ऐसे ही अर्थशास्त्र है। अगर इसने राजनीति सीखनी है, राजा बनना है, प्रशासन करना है, तो ये दो किताबें उसके लिए पढ़नी बड़ी जरूरी होती है। मैकावली की द प्रिंस और चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र। अब ये व्यक्ति माना जाता है कि तक्षशिला में इसने विद्या प्राप्त की, बहुत बड़ा विद्वान था। उसके बाद ये वहां अध्यापक बन गया। अब बड़ा योग अध्यापक था व्यक्ति ये, लेकिन जब उसको लगा कि यहाँ पर बड़ा अराजकता मची हुई है, पश्चिमी सीमा पर सिकंदर हमला करने जा रहा है, छोटे छोटे राज हैं, अभी सिकंदर को बुला रहा है, तो उसको लगा भी उसमें जो महाशक्तिशाली व्यक्ति है धनानंद, उसके साथ संपर्क किया जाए। उसको मिलने के लिए वो जो मगध चला गया। मगध में बहुत बड़ा वहां पर दानशाला थी, वहां पर गए, इसने उसको सजेशन किया। ये बहुत बड़ा विद्वान था, तो उसने सत्कार किया पहले तो, लेकिन बाद में उसने कहा भी तुम मुझे सलाह देने वाले कौन होते हो? युद्ध करना राजे का काम है, ब्राह्मण का काम है, भिक्षा लेना, आप दान लो और जाओ। उसने इसको धक्के मार के निकाल दिया। अब ये ब्राह्मण था, अपमान सह नहीं सकता था। इसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं तेरा नाश नहीं कर दूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। अपनी चोटी खोल दी। तो चंद्रगुप्त ने फिर ये जो बातें हैं वो अपने जीवन में पूरी करके दिखाई। तो इसकी भेंट फिर चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। ये माना जाता है भी जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ये स्वीकार करते हैं। 19 वर्ष की आयु में जो अपनी माता के रूप में जंगल में रहता था, गुप्त रूप में, क्योंकि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। वो किसी देश का राजा था, उसको जो उसके विरोधी राजे थे वो उसको ढूंढ रहे थे मारने के लिए। तो व्यक्ति वो जंगल में रहता था, शिकारी था, शिकार करता था, शेरों से खेलता था। अब वो सिंह उससे डरते थे। अब जो चाणक्य है उसने कसम खाई थी मैं नंद वंश का अंत कर दूंगा। नंद वंश वैसे भी अत्याचारी राजा था। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। लोगों पर अत्याचार करते थे, कर लगाते थे, सबों पर टैक्स लेते थे, लकड़ लगाने पर टैक्स लेते थे। तो उसने अब ये जो कसम पूरी करने के लिए विंध्याचल के जंगलों में चला गया। आराम से बैठा है और सोच रहा है। सामने नजर पड़ी, एक व्यक्ति राजा बना हुआ है, बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, शेरों से डरता नहीं है, शेरों के बीच खेल रहा है, शेर डर के भाग रहे हैं। तो उसको लगा ये व्यक्ति मेरी जो प्रतिज्ञा पूरी कर सकता है। तो उसने उसको साथ लिया, उसको सिखाया, उसको मिला। उसने देखा कि ये पढ़ा नहीं है, उसको विद्या दी, 8 साल तक समय लाया। तो फिर उसने बनाया, उसको राजा बनाने के जो सारे गुण हैं उसमें पैदा किए। पैदा करने के बाद विंध्याचल के जंगलों में एक सेना बनाई। ऐसे जस्टिन कहता है भी उसने कुछ डाकू चोर लुटेरे मिला लिए, पर ऐसा नहीं है। बाद में उसने सेना इकट्ठी की। सबसे पहले उसने पंजाब पर विजय प्राप्त की, गुप्तचर का जाल बिछा दिया उसने। देखो उसका बड़ा दिमाग था चाणक्य का, डिप्लोमेसी शुरू आती थी। सिकंदर वापस चला गया। जब सिकंदर वापस गया तो उसने पंजाब में आक्रोश फैला दिया, क्योंकि पंजाब में बड़ा कत्लेआम किया था सिकंदर ने। तो उसने लोगों को आक्रोश फैला दिया। जंगली जातियां, जंगली कबीले इकट्ठे करके जो उसका सेनापति था सिकंदर का, लुई फिलिप,
उस पर आक्रमण कर दिया, उसको घेरा ढाल लिया, वो मारा गया और पंजाब का राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया गया। अब बेशुमार सेना धन उसको पंजाब से मिल गया। उसके बाद उसने मगध पर आक्रमण किया। मगध में उसने जो नंद वंश के राजे थे उनको सफाया कर दिया, उनका अंत कर दिया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, लेकिन खुद राजा नहीं बना, अपने शिष्य को प्रधानमंत्री बनाया और वहां पर उसके साथ उसने राज किया। ये इसके जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब ये माना जाता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पूरा जीवन रहा। 298 में जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार के साथ भी वो प्रधानमंत्री रहा, लेकिन बिंदुसार का एक मंत्री था सुबंधु, उसको इसने मंत्री बनवाया था, लेकिन वो व्यक्ति इसका विरोधी हो गया। उसने इसके विरुद्ध साजिशें शुरू कर दी। साजिशें करने के बाद इस व्यक्ति को बिंदुसार की साजिश करके दरबार से निकलवा दिया। तो जीवन के आखिरी समय में सेवा मुक्त होकर इसको जंगल में रहना पड़ा और जंगल में जाकर वहीं इसने फिर ऋषि की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। अब इस व्यक्ति ने जो काम किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो सिद्धांत हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसने एक अर्थशास्त्र किताब लिखी, मैंने पहले बताया, उसमें शासन विधि अपने शिष्य के लिए, प्रशासन कैसे करना है, शासन कैसे करना है, दुश्मन देश से कैसे निपटना है, गुप्तचर प्रणाली कैसे होनी चाहिए, मतलब जो दंड नीति क्या होनी चाहिए, सब बातों का प्रयोग किया है। इसमें उसने अपनी जो 15 भाग में बांटा है अर्थशास्त्र को। 180 उसके उपभाग हैं, 6000 श्लोक हैं। इसमें राजनीति, प्रशासन, इसमें बहुत सारे राजनीति के जो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जैसे मनु है, पराशर है, भारद्वाज है, बृहस्पति है, उसका भी डिस्कस किया है, उनकी बातों को डिस्कस किया है बीच में। अब भारद्वाज है, पराशर है, बृहस्पति है, राजनीति के विख्यात है, उनकी जो जगवृत्ति है किसी उसको डिस्कस किया, समर्थियां थी तो उनकी। इसमें देशद्रोह, युद्ध, राज दरबारियों, प्रजा के कार्यों, कर प्रणाली, गुप्तचर, दंड विधान, कूटनीति, ये सारी चीजों का वर्णन किया है। इसमें मौर्यन काल का एक दर्पण भी है, क्योंकि इसमें मौर्यन काल का सामाजिक, आर्थिक पूरा जीवन सामने आ जाता है, एक स्पष्ट चित्र आ जाता है। अब इसमें चाणक्य की कुछ बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वैसे जो चाणक्य नीति बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ राजनीति के जो सिद्धांत थे वो ही डिस्कस करेंगे। उसने चाणक्य ने एक अपना जो सिस्टम बनाया वो राज का स्वरूप कैसा होना चाहिए। वो कहता है राजा बड़ा, राज एक उपयोगी चीज है, सर्वश्रेष्ठ चीज है, अनिवार्य चीज है। वो कहता है बिना राज्य के आंतरिक शांति और ब्राह्मण बाहरी आक्रमण नहीं कर सकते। जैसे एक बलवान व्यक्ति दुर्बल व्यक्ति का दमन कर देता है, जैसे जंगल में होता है, बड़ा जीव छोटे को खा जाता है। पहले राज बनने से ऐसे ही होता था। अब जब राज की स्थापना हुई तो इससे ये स्थिति खत्म हो गई। इसमें राजा ने लोगों की रक्षा करनी है, बाहर के हमलों से बचाना है, जन कल्याण करना है। तो ये उसका राज का स्वरूप के बारे में वर्णन है चाणक्य के सिद्धांतों में। राज के उसने 7 सिद्धांत दिए हैं। राजा कहता है राजा स्वामी है, पूरी भूमि का स्वामी है, वो उसमें विशिष्ट गुण होने चाहिए। राजा कोई बुद्धिमान मूर्ख नहीं बनना चाहिए। राजा बलशाली हो, सत्यवादी हो, धर्मनिष्ठ हो, न्यायशील हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, घोड़सवारी करने वाला हो, उत्साही हो, धन इकट्ठा करने वाला हो, हौसले वाला हो, मतलब ये सारी चीजें उसमें हो तो ही राजा बनने के योग्य है। प्रजा का हौसला बढ़ाए, मुसीबत के समय में आगे लेकर जाए, धन इकट्ठा के सोर्स पैदा करे, मतलब कृषि का उत्पादन बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाए, हर चीज करने वाले में सक्षम हो। दूसरा उसने क्या, अमात्य अधिकारी। किसी भी राज्य को चलाने के लिए अधिकारी बड़े जरूरी हैं। वो कहना एक राजे को एक मतलब अधिकारी के बिना काम नहीं कर सकता। एक राजे को विद्या से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ, विवेक से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ निपुण व्यक्ति और स्वामी भक्त व्यक्ति को अपना अमात्य लगाना चाहिए। विद्यावान हो, साहसी हो, बुद्धिमान हो, विवेक से काम लेता हो, साहस से काम लेता हो, ये व्यक्ति बड़ी जरूरी है, तभी वो कार्य चलेगा। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति राज नहीं कर सकता, इसलिए अमात्य अधिकारियों की बड़ी जरूरत है। तीसरा वो कहता है जनपद। जनपद वो कहते हैं भी किसी भी राष्ट्र और देश को उसने जनपद कहा है। उसकी सुरक्षा हेतु दुर्ग होनी चाहिए, सीमाएं प्राकृतिक होनी चाहिए। प्रकृति का मतलब है पहाड़ हो, नदियां हो, दूसरे देश का हमला ना हो, और वैज्ञानिक होनी चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए, भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जलवायु बड़ी श्रेष्ठ होनी चाहिए,
पशुओं के लिए चारवाई होनी चाहिए, जल थल मार्ग सुरक्षित होनी चाहिए, लोगों के लिए यातायात के साधन होने चाहिए, लोग मेहनती हों और राज्य को कर देते हों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जनपद अगर अच्छा राज करना है तो ये बातें सारी उसमें होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा दुर्ग के बारे में एक बात की, ये भी दुर्ग 4 प्रकार के होने चाहिए। किले, सबसे पहले औदिक दुर्ग, वो कहता है कि एक ऐसा दुर्ग हो जिसके चारों तरफ जल भरा हो, अगर जल भरा हो तो दुश्मन आ ही नहीं सकता। दूसरा है पर्वत दुर्ग, जो चारे पासे पर्वतों से घिरा हो, चट्टानों से घिरा हो, पहाड़ों से घिरा हो, तो वहां पर ऐसे दुर्ग बनने चाहिए। तीसरा है धनवंत दुर्ग, जहाँ मारुस्थल हो, वहां पर ना पानी हो ना घास हो, ऐसी जगह पर भी दुर्ग हो, दुश्मन ना आ जाए तो वो फंस जाए, ना उसको पानी मिले, ना उसको चारा मिले, ना उसके घोड़ों को खाने के लिए कोई भोजन मिले। एक वन दुर्ग है जो जंगलों में दलदल और कांटेदार झाड़ियों के बीच में बने हो। उसके बाद उसका 5वां जो है वो है कोष। वो कहता है देखो संकट के समय में, अकाल के समय में, राज को विकास के लिए हमेशा राज्य के पास कोष सुरक्षित होना चाहिए। कोष में सोना, चांदी, रत्न और राज की जो उपज है, प्रोडक्शन है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो कर वसूलने वाला हो, लोगों से भेंटें लेने वाला हो। ये सारी बातें उसने उसमें कही हैं। 6 नंबर पे कहता है दंड या सेना। वो कहता है हर व्यक्ति राजे के पास सेना होनी जरूरी है। उसके बाद उसने चतुर्गुणी का प्रयोग किया है। उसमें पैदल, घोड़सवार, हाथी, रथ और सेना में अनुशासन हो, सैनिक प्रशिक्षित हो और युद्ध विद्या जानते हो, हथियारों से लैस हो और उनका बड़े संतुष्ट हो। जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, उनको मतलब पालन पोषण का उनकी तनख्वाह अच्छी हो, उनका जीवन निर्वाह की कोई चिंता ना हो और राज पर जान देने में जरा भी भरमक ना हो। तो उसने 7वां कहा है मित्र। शांति के समय में मित्र हो, जो अपनी जनता है वो सहयोग करे। मित्र वो कुर्ती में नहीं होना चाहिए, राज का हितैषी होना चाहिए। ये 7 उसने बातें कही हैं। देखो बाकी चाणक्य नीति तो बहुत बड़ी है, हम कुछ बातें उसमें करेंगे। हम ज्यादातर बातें हम कर रहे हैं जो राज के संबंधित हैं। युद्ध में नैतिकता नहीं चलती, युद्ध में कोई प्रिंसिपल नहीं चलता, युद्ध में शून्य नैतिकता है। जैसे हमने बात की थी यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी जब हार गया तो उसको पीछे भागने उसको छोड़ दिया जिंदा। नो, ये नैतिकता नहीं कहती। वो कहता है भाई दूसरा बात वो कहता है कि 2 पड़ोसी के देशों में कभी मदर संबंध नहीं हो सकते। तीसरा उसने बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, उसने स्त्रियों की सेना बनाई, उसमें विष कन्याएं रखी, दुश्मन देश को मारने के लिए विष कन्या का प्रयोग किया। वो कहता है असली मित्र और असली रिश्तेदार का पहचान तभी होती है जब हम मुसीबत में होते हैं। वो कहता है भी राजा दुर्बल ना हो, पंडित मूर्ख ना हो, पत्नी दुष्ट ना हो, मित्र विश्वासघाती ना हो, पत्नी शुद्ध होनी चाहिए, सती व्रता होनी चाहिए, पति की सेवा करने वाली होनी चाहिए। पुत्र जरूरी नहीं, अगर पुत्र नहीं तो उजाड़ है, संबंधी बिना भी उजाड़ है। अगर निर्धन है तो चारों तरफ उधार है। निर्धन को वो शराब समझते थे। वो कहता था भी हर व्यक्ति को सही समय का प्रयोग करना चाहिए, सही मित्र का सिलेक्शन करनी चाहिए, पैसा कैसे कमाना है उसका तरीका आना चाहिए, खर्च करने के तरीके आने चाहिए। व्यक्ति सीधा नहीं टेढ़ा होना चाहिए। वो कहता है सीधे दरख्त को जल्दी काटा जाता है, टेढ़े को बाद में काटा जाता है। व्यक्ति को हमेशा दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। वो खास तौर पर वो वही रहे जहाँ उसकी इज्जत हो, बिना इज्जत वाली जगह पर ना रहे। बहुत सारी बातें हैं चाणक्य की। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, जब तक वो रहा है भारत में उसको उसका पितामह कहा जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। चाणक्य तो देश का निर्माता रहा है, मौर्य साम्राज्य को बनाने वाला रहा है, भारत डिप्लोमेसी का पितामह भी कह सकते हैं। जय हिंद।